तुर्की के हालात इन दिनों कुछ ऐसे हैं कि वहां की सरकार चौतरफा दबाव में है। जो तुर्की कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर खुद को बड़ा समझता था, आज वही भारत के एक एक कदम से परेशान है। भारत और तुर्की के बीच का यह तनाव अब कूटनीति से आगे बढ़कर रणनीतिक मुकाबले में बदल चुका है, क्योंकि अब भारत की नौसेना सीधे भूमध्य सागर के पास दिखाई दे रही है। वह भी उस वक्त जब तुर्की बार बार भारत को अपने युद्धपोत वापस बुलाने की अपील कर रहा है। लेकिन भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है, जो भारत के खिलाफ जाएगा उसे जवाब जरूर मिलेगा, वो भी उसी ताकत से जिससे भारत पर उंगली उठाई गई थी। साल 1948 में भारत और तुर्की ने औपचारिक रूप से अपने राजनयिक रिश्ते शुरू किए थे। पहले दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध अच्छे थे। भारत तुर्की को दवाइयां, केमिकल और कपड़े बेचता था, और तुर्की से मशीनरी और मिनरल्स खरीदे जाते थे। यह रिश्ता दोनों देशों के लिए फायदेमंद था। पर धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और नाटो की ओर बढ़ गया, जबकि भारत अपनी नॉन अलाइंड नीति पर टिका रहा। फिर 2000 के दशक में दोनों देशों के बीच रिश्ते दोबारा सुधरने लगे। ट्रेड बढ़ा, फ्लाइट्स शुरू हुई, टूरिज्म और निवेश बढ़ा। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। साल 2016 के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगान ने अपने देश में इस्लामिक नेतृत्व की छवि गढ़नी शुरू की। वह खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनाना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा में उन्होंने पाकिस्तान का साथ लिया और भारत के खिलाफ बयान देने लगे। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, तो तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी रुख अपनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत पर आरोप लगाए कि भारत मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन भारत ने उस वक्त संयम रखा, क्योंकि भारत जानता था असली खेल सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियों को जल्द ही पता चला कि तुर्की की बेकार कंपनी, जो मशहूर बैरक्टार ड्रोन बनाती है, वह पाकिस्तान को ड्रोन तकनीक और ट्रेनिंग दे रही है। ये वही ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल जंग के मैदानों में दुश्मन को खत्म करने के लिए किया जाता है, और पाकिस्तान इन्हें कश्मीर बॉर्डर पर तैनात कर रहा था। बस यहीं भारत का सब्र टूट गया। भारत ने तुर्की के साथ सभी रक्षा समझौते रद्द कर दिए, उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और पाकिस्तान से जुड़े तुर्की प्रोजेक्ट्स तुरंत रोक दिए। भारत ने जवाब में ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे तुर्की के पारंपरिक विरोधी देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की। यह कदम पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। आर्मेनिया को भारत ने अपने स्वदेशी हथियार जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वाति रडार बेचे, जो सीधे तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। वहीं भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी बढ़ा दी गई। आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तमाल जैसे शक्तिशाली जहाज अब साइप्रस और ग्रीस के तटों के पास देखे जा रहे हैं। यह भारत की ओर से एक सीधा संदेश है कि अब तुर्की को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि समुद्र में भी जवाब मिलेगा। भारत और तुर्की के बीच अब भी सीमित व्यापार हो रहा है, लगभग 1 से 2 अरब डॉलर का, लेकिन बड़े निवेश लगभग बंद हो चुके हैं। भारत ने तुर्की की कई कंपनियों को सरकारी टेंडरों और रक्षा परियोजनाओं से बाहर कर दिया है। एक बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट से तुर्की कंपनियों को हटाकर ग्रीस को प्राथमिकता दी गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना था कि तुर्की की कंपनियां भरोसेमंद नहीं हैं और वे सैन्य जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा सकती हैं। यह फैसला न सिर्फ आर्थिक रूप से तुर्की के लिए भारी पड़ा, बल्कि उसकी वैश्विक साख पर भी बड़ा असर पड़ा, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतने बड़े बाजार से बाहर होना किसी भी देश के लिए नुकसानदेह है। आज तुर्की एक अजीब स्थिति में है। वह भारत से रिश्ते सुधारना भी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती छोड़ना नहीं चाहता। एक तरफ दोस्ती की बात करता है, तो दूसरी तरफ भारत विरोधी प्रोजेक्ट्स में शामिल रहता है। भारत ने भी अब यह बात साफ कर दी है, जो पाकिस्तान को समर्थन देगा, वह भारत का भरोसेमंद साझेदार नहीं हो सकता। वर्तमान में भारत की नौसेना भूमध्य सागर में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। भारतीय युद्धपोत ग्रीस और साइप्रस के साथ कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं। तुर्की बार बार भारत से जहाज हटाने की अपील कर रहा है, लेकिन भारत के रुख में कोई नरमी नहीं है, क्योंकि भारत अब अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, चाहे वह हिंद महासागर हो या भूमध्य सागर। यह भारत का नया आत्मविश्वास है, जो दुनिया को दिखा रहा है कि अब भारत सिर्फ एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक समुद्री ताकत भी है। भारत और तुर्की का यह विवाद सिर्फ दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह उस भारत की कहानी है जो अब किसी भी वैश्विक दबाव में झुकने को तैयार नहीं। आज भारत की नौसेना से लेकर उसकी कूटनीति तक हर मोर्चे पर एक नया आत्मविश्वास झलकता है। तुर्की के लिए यह एक सबक है कि भारत की ताकत को हल्के में लेना अब बेहद महंगा पड़ सकता है। भारत ने साफ कह दिया है, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। जय हिंद।